अहम खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूयॉर्क से, जहां पर जाति विरोधी कानून की तैयारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर जाति खत्म करने वाला कानून बनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पर चल रहा है यहां पर विचार। न्यूयॉर्क राज्य के अंदर ये रोजगार, आवास, सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी बनाने का प्रयास आपको बताने की जा रही है। दलित वकील स्वाति सावंत की पहल पर यह कानून लाया जा रहा है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो यह विधेयक मई 2026 तक 30 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत अश्विनी केपी ने भी इस कानून को पारित करने की अपील की है। यदि यह कानून पारित हो जाता है तो न्यूयॉर्क के अंदर जाति को स्पष्ट रूप से सुरक्षित श्रेणी मानने वाला अमेरिका का अग्रणी राज्य बन जाएगा और जाति के आधार पर होने वाले पूरी तरीके से भेदभाव एक तरीके से यहाँ पर विरोधी है वो माना जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार यहाँ पर दलित समाज से आने वाली वकील स्वाति सावंत की पहल के ऊपर यह कानून है वो लाया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के अंदर इस तरीके की पहल है वो लगाई जा रही है, जहां पर रोजगार, आवास जैसे मामलों के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव वगैरह किया जाता है तो वो अपराध हो सकता है। जाति विरोधी यहाँ पर कानून है वो बनाने की कोशिश, विधेयक है वो लाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला बहुत आपको बता दें कि लंबा है। दलित वकील यहाँ पर स्वाति सावंत के द्वारा लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसकी वजह से अब आपको बता दें कि मामला निर्णायक मोड़ की तरफ वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसका काफी अच्छी लोगों की तरफ से समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार और स्वाति सावंत के द्वारा हमें मिली जानकारी के अनुसार आपको बताने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क राज्य के अंदर S6531 ऑब्लिक आपको बता दें कि A6920 एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पर विचार किया जा रहा है। ये विधेयक रोजगार, आवास और सार्वजनिक आवास सुविधाओं के अंदर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को स्पष्ट रूप से गैर कानूनी करेगा। यदि कोई कानून बन जाता है तो न्यूयॉर्क राज्य के अंदर जाति को मानवाधिकार कानून के तहत अलग संरक्षित श्रेणी के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका का अग्रणी राज्य बन जाएगा। इस विधेयक की पहल दलित मूल की वकील स्वाति एम सावंत ने की थी। उन्होंने पाया कि न्यूयॉर्क के अंदर मानवाधिकार कानून में जाति को सुरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण जातिगत भेदभावों के पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। साल 2018 में स्वाति सावंत ने एक दलित नेपाली कर्मचारी की ओर से न्यूयॉर्क का पहला जाति आधारित भेदभाव का मामला दर्ज कराया था। कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसकी जाति की पहचान उजागर होने के बाद उसके साथ उत्पीड़न और नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया था, जिसे एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की तो स्वाति सावंत ने पूरी लड़ाई है वो लड़ी थी और इस मामले के अंदर 2025 के अंदर मार्च में विधेयक औपचारिक रूप से पेश किया गया। मई 2026 तक इसे राज्य सीनेट के 10 और विधानसभा के 20 सदस्यों का समर्थन मिल चुका है। इसके अलावा 45 से अधिक संगठन, बार काउंसिलों, श्रमिक संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन बयान है वो जारी किया। 5 मई 2026 को न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी एल्बानी के अंदर एक विशेष एडवोकेट डे की अभी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शामिल है वो किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत नेपाली मूल की महिला के साथ हुई एक घटना के आपको बता दें कि बात हुई, जिसके एक जाति के कारण मकान के किराए पर देने से इनकार कर दिया, रोजगारों के अधिकारों से है वो वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे सत्र को लाया गया, विधेयक को लाया गया। और अब आपको बता दें कि न्यूयॉर्क राज्य के वर्तमान विधायक सत्र की 4 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस विधेयक को जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना बताई जा रही है। तो ये नेपाली मूल के साथ लड़की के साथ एक जाति आधारित घटना के बाद दलित समाज से आने वाली वकील स्वाति एम सावंत ने पूरी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उन्हें एक तरीके से आपको बता दें कि इस लड़ाई के अंदर बड़ी कामयाबी मिलते हुए अभी तक 30 से अधिक विधायकों का समर्थन मिल चुका है। और न्यूयॉर्क राज्य के अंदर आपको बता दें कि विधेयक पास होता है तो ये जाति को पूरी तरीके से खत्म करने वाला विधेयक है वो माना जाएगा कि मानवाधिकार जो कानून है उसके अंदर कुछ कठिनाइयां हो रही थी जाति के आधार पर होने वाले भेदभावों के मामले के लेकर, जिससे लंबी लड़ाई यहां पर दलित समाज से आने वाली वकील स्वाति सावंत को एक तरीके से लड़ी गई, जिन्हें हाल ही के अंदर हमारे साथी आना की तरफ से सावित्रीबाई फुले अवार्ड भी है वो दिया गया है। जबकि आपको बता दें आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर पीपल्स वॉइस जो बहुजन समाज की आवाज देश दुनिया से उठाता है, उसे यहां पर मुक्त नायक एक्सीलेंसी अवार्ड है वो दिया गया है।